नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2064वें लेख में 9वें महीने के 70वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को तीसरे मंगलवार विश्वकर्मा जयंती पर भेल और औद्योगिक संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों के साथ देशवासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामना के साथ नवसारी गुजरात से सुप्रभात और जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है विश्वकर्मा पूजा की सुनहरी यादों के साथ महत्व। भेल की सुनहरी यादों के साथ आज का लेख लिखते हुए त्यौहार का मानना है हमारा जीवन पारिवारिक शिक्षा, संस्कार, सामाजिक विचारों पर आधारित होता है। आपके इस मित्र का तो संपूर्ण जीवन स्वर्गीय पिताजी, जो भेल में सेवानिवृत्त होने के कारण गोविंदपुरा बरखड़ा पिपलानी की गलियों में 18/4/1959 में 1 वर्ष से भी कम आयु से लेकर सुखद यादों के साथ माता पिता के आशीर्वाद से व्यतीत हुआ है और हो रहा है। संक्षेप में कहूँ तो आपके इस मित्र का अस्तित्व ही भेल भोपाल की गलियों में फला फूला है। बचपन में भेल की विश्वकर्मा पूजा न सिर्फ भोपाल में बल्कि आसपास के गांवों तक मेले के रूप में जानी और पहचानी जाती थी। तब भेल में पूजा वाले दिन परिसर में आने जाने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं हुआ करती थी। इन्हीं सुनहरे दिन की आज भी याद ताज़ा कर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। विश्वकर्मा पूजा भी आजकल तिथियों के भंवरजाल में उलझ गई है। कुछ लोग 16 सितंबर को तो कुछ विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाते हैं। इस वजह से अलग अलग क्षेत्र में इन दोनों दिन विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है। विश्वकर्मा देवता को शिल्पकार के रूप में जाना और पूजा जाता है। उनकी पूजा मात्र से मशीनरी में आने वाली बाधा दूर हो जाती है, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता भी है। सृष्टि का संचालन करता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी विश्वकर्मा जी की कृपा से ही संचालन करने में सफल होते हैं। आज हमारे आसपास जितनी भी मशीनरी और निर्माण कार्य जो दिख रहे हैं वह सब भगवान विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से ही संभव है। भगवान विश्वकर्मा जी ने ही देवताओं की लिए अस्त्र शस्त्र महल बनाए। यहाँ तक कि द्वापर युग में विश्वकर्मा जी ने ही श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बनाई और श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा को उपहार स्वरूप जो महल दिया था वह भी विश्वकर्मा जी ने ही बनाया। पौराणिक मान्यता है कि वानर नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे। नल और नील से जुड़ी एक अत्यंत ही रोचक कहानी भी शास्त्रों में वर्णित है। श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंचना चाहते थे। पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचना लगभग असंभव था। तब समुद्रदेव ने सलाह दी, आपकी सेना में नल और नील जो दो वानर हैं वे भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। ये दोनों जिस पर भी हाथ लगा देते हैं वो वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। श्री राम जी ने नल और नील की मदद से समुद्र पर सेतु बांध बनाने का प्रयास किया। इसके बाद श्री राम ने नल नील को समुद्र पर सेतु बांधने के लिए कहा। नल और नील ने पूरी वानर सेना की मदद से समुद्र पर राम सेतु बांध बना दिया। महीने के तीसरे मंगलवार विश्वकर्मा जयंती पर भेल और औद्योगिक संस्थान के कार्यरत सभी कर्मियों के साथ देशवासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिन पर शुभकामना के उपरांत कहना है, जब नल और नील छोटे थे तब ऋषियों को बाल लीला से बहुत परेशान करते थे। नल नील ऋषियों की पूजन सामग्री पानी में डाल देते थे। परेशानियों से तंग आकर ऋषियों ने नल और नील को श्राप दिया था कि अब वे ये दोनों जो भी चीज़ पानी में डालेंगे डूबेगी नहीं। ऋषियों का दिया हुआ श्राप राम सेतु निर्माण में वरदान सिद्ध हुआ था। आज के शुभ दिन पर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के साथ आदर्श भारत के निर्माण में लगे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर दीर्घायु होने की शुभकामना के उपरांत विश्वकर्मा जी से प्रार्थना है, समस्त देशवासियों को सफल, सुखद, स्वस्थ जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करें। देश की छिपे स्वार्थी मानसिकता वाले दुश्मनों को सद्बुद्धि प्रदान करे। आप सभी स्नेही भेल की सुनहरी यादों के साथ
वंदन, अभिनंदन एवं जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।